आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि बैग 1 कंटेन्स 3 रेड बॉल 4 ब्लैक बॉल्स। क्वेश्चन 1 में दिया है कि बैग 1 जो है इट कंटेन्स 3 रेड 4 ब्लैक बॉल्स एंड बैग 2 कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, 2 balls are transferred at a random from bag 1 to 2। दो बॉल एट अ रैंडम ट्रांसफर किए जाते हैं बैग 1 टू 2। ठीक है, देन अ बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम बैग 2। देन अ बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम बैग 2। एक ये दो बॉल इधर ट्रांसफर करने के बाद एक बॉल पिक किया जाता है बैग 2 से। तो फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी कि जो बॉल पिक किया गया है वो रेड है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये जो दो बॉल्स है किस कलर्स के, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर मान लो बोथ द बॉल्स आर रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द बॉल्स रेड। ठीक है, तो लेट आप मान लो इवेंट E1, बोथ बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम बैग 1 इज रेड। ठीक है, इवेंट E2, both balls drawn from bag 1 is क्या, ब्लैक है ना, ब्लैक। इवेंट E3, one ball is red, one is black। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग E1, P E1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, 3 रेड में से 2 ब्लैक बॉल मतलब 3C2 अपॉन 7C2। ऑब्वियसली रफ में मैं 3C2 और 7C2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। यू नो दैट इट इज व्हाट, NCR इज इक्वल टू व्हाट, N फैक्टोरियल्स अपॉन R फैक्टोरियल्स अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। Therefore 3C2 is equal to what, 3 factorials अपॉन 2 फैक्टोरियल्स अपॉन 3 माइनस 2। तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल्स अपॉन 2 फैक्टोरियल्स। तो 3 फैक्टोरियल्स को लिख सकते हो आप 3 इंटू 2 फैक्टोरियल्स अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल बचा कितना 3। 7C2 इज इक्वल टू व्हाट, 7C2 को आप लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल्स अपॉन 2 फैक्टोरियल्स, और 7 माइनस 2 कितना हुआ 5 फैक्टोरियल्स। मैंने यहीं पे रोक दिया क्योंकि ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू उतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये 5 फैक्टोरियल्स गया, ये बचा 7 अपॉन 6 अपॉन 2, 2 3 जा, तो ये हो गया 21। तो ये कितना आया 3 अपॉन 21 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 7। ठीक है, 7C2 is equal to 21। Similarly 7C2 is equal to 21। तो PE2 आप फाइंड आउट कर लो, PE2 both the balls drawn from bag 1 is black। तो ब्लैक के लिए क्या होगा, कितने 4 ब्लैक बॉल्स ना, तो ये हो गया 4C2 अपॉन 7C2। दिस इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हो 4C2 को 4 फैक्टोरियल्स अपॉन 2 फैक्टोरियल्स और 4 माइनस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल्स लिख सकते हो। ऊपर लिख सकते हो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नीचे लिख सकते हो 2 इंटू 2, ये 2 कैंसिल, ये 2 बचा कितना ऊपर 6 अपॉन, नीचे तो 21 हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था, तो ये हो गया 6 अपॉन 21, 3 2 just 6, 3 7 is 21, this is equal to 2 upon 7। ठीक है, सिमिलरली 1 रेड 1 ब्लैक बॉल PE3, सिमिलरली PE3 is equal to what,
आप क्या करोगे 3c1 इंटू 4c1, मतलब 3 में से एक रेड, 4 में से एक ब्लैक, ठीक है, अपॉन 7c2 ऑब्वियसली बिकम्स 21। ये फाइंड आउट कर लो 3c1 का वैल्यू। 3c1 इज इक्वल टू व्हाट, 3 फैक्टोरियल्स अपॉन, ऑब्वियसली 3c1 इज इक्वल टू 3, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, और 4c1 इज इक्वल टू 4 ही। 3c1 इज इक्वल टू व्हाट, 3 फैक्टोरियल्स अपॉन 1 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 दैट इज 2 फैक्टोरियल। तो आप इसको एक्सपैंड करके लिखोगे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल्स, 2 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कैंसिल, बचा 3। सिमिलरली 4c1 इज इक्वल टू व्हाट, 4c1 is equal to 4 factorials upon 4 minus 1 3 factorials, this is equal to 4। तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये सीधा सीधा 3c1 ध्यान रखिएगा 3 हो जाएगा, nc1 is equal to n, सीधी बात है, उसको ध्यान रखिएगा। तो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 4 12 अपॉन 21। तो ये कितना हुआ, 4 जा 4 अपॉन 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। ये सब हो गया। अब प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, जो तीनों कंडीशंस में चेक करो, तो पी E1 जब होता है तो उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल when both balls transferred are red, when both balls transferred are red, तो ये क्या होगा, when both balls transfer are red का, जब इसमें दोनों बॉल रेड आ जाते हैं तो यहाँ पे कितने रेड बॉल हो जाएंगे, 7 रेड बॉल हो जाएंगे, 5 पहले से था, 2 और आ गया, तो 7 अपॉन, टोटल बॉल्स कितने हो गए, 5 प्लस 7 प्लस 2, तो 7 अपॉन 9, ठीक है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी सब कुछ सेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल व्हेन बोथ बॉल्स ट्रांसफर्ड आर ब्लैक, क्या होगा भाई, 2 बॉल ट्रांसफर्ड हुए ब्लैक, तो टोटल बॉल कितने होंगे 9, और रेड बॉल कितने हैं 5, 5 अपॉन 9। प्रोबेबिलिटी, ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन, ये तीसरा कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल व्हेन वन बॉल इज व्हाट, रेड, वन बॉल इज ब्लैक, तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा आपका, एक रेड बॉल आया, एक ब्लैक बॉल आया, तो ऑब्वियसली 6 रेड बॉल हो गए अब, और टोटल 9, 3 2 6, 3 3 9, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, ठीक है, 7 अपॉन 9, 5 अपॉन 9, 2 अपॉन 3। अब ओवरऑल प्रोबेबिलिटी की भाई, अब टोटल प्रोबेबिलिटी की जो बॉल ड्रॉ किया गया है वो रेड ही है, तो सारे कंडीशंस PE1 इंटू, मान लो ये, इसको मान लो PAE1, ठीक है, ये मान लो PAE2, इसको मान लो PAE3, ठीक है, इसको नाम दे दिया PAE3। तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, PE1 इंटू PAE3 प्लस PE2 इंटू PAE2 प्लस PE3 इंटू PAE3, जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इधर मैं ऊपर इरेज करता हूँ और वैल्यूज पुट करता हूँ। Therefore, overall probability of getting a red ball from bag 2 is equal to 1 upon 7 into 7 upon 9, ठीक है, 1 upon 7 into 7 upon 9 प्लस 2 upon 7 into 5 upon 9
प्लस 4/7 इंटू 2/3, 4/7 इंटू 2/3, जो भी रिजल्ट आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये मान लो 63, इसको लिख लो 7/63 प्लस 10/63 प्लस 12/63, ठीक है। 12/63 नहीं होगा ऑब्वियसली, 7 3 21, 7 3 21 होगा ना। तो अगर मान लो कि आप ये लेके चलते हो कि ये पूरा एलसीएम आपका 63 हुआ, सॉरी इसको ओवरऑल लिख लो 7/63 प्लस 10/63 प्लस 8/21। अब इसका ओवरऑल एलसीएम आ गया 63 हो गया, तो ये हो गया 7 प्लस 10 प्लस 21 3 जा 63, 8 3 जा 24, कितना हुआ 24 प्लस 10 34 प्लस 7 इज इक्वल टू 41/63 इज द आंसर, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 2, जब ये सारा कंडीशन फुलफिल हो जाए, दैट इज 41/63 एंड दैट वुड बी द आंसर, ठीक है। लेट्स मूव अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे ख्याल से इजी सा सवाल था, बस लॉजिकल था। आप सवाल को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पर।